बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो हेलो। क्या नाम है? हाँ, विभा पांडे नाम है मैम मेरा। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं भागलपुर जिला से बोल रही हूँ। सवाल। मैम, मैं जब धूप में जाती हूँ ना तो मेरा चेहरा पूरा लाल हो जाता है मैम, बहुत जल्दी, मतलब, और पूरा सूज जाता है पूरा चेहरा, और मुझे थायराइड भी है मैम। एज क्या है आपकी? एज मैम 40। 40 जी। बच्चों की सी तो आवाज़ है आपकी। 40 साल की उम्र है और आप अपना बस थायराइड ठीक कर लीजिए, चेहरा आपका खुद ही ठीक रहने लगेगा। आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, लिख लेंगी तो आपका हुआ, नहीं लिखा तो फिर दोबारा आपको जहमत करनी पड़ेगी। तो देखिए, धनिया लीजिए 300 ग्राम, 300 ग्राम धनिया का दाना और 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी दाना। और एक चीज़, ये तो सबकी आपको पहचान है ही, एक चीज़ असली लेनी है, नकली भी बहुत मिलने लगी है। गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें, सफ़ेद गौन मोरिंगा लेना है, लाल नहीं, पीला नहीं, नीला नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा नकली वकली आते हैं, तो गौन मोरिंगा सफ़ेद असली लेना है, 100 ग्राम। इन सबको पाउडर बनाएं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। वो गोली भी ना छोड़ें, हर दूसरे महीने उसकी गोली की पोटेंसी आपके डॉक्टर खुद कम करेंगे, ऐसा हमारा अनुभव है। और 7-8 महीने अगर आपने ये नुस्खा लिया तो आपको गोली और आपका थायराइड कहाँ है ढूंढना पड़ेगा और आपका ठीक होना मुमकिन है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो। सबसे पहले आप टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम ऐसे तेज रहेगा तो मैं आपकी कॉल कट कर दूंगी। आप सवाल कीजिए, नाम बताइए। ये कहना है कि मेरे को गोंसिया से फायदा तो बहुत हुआ है, पर हाँ। एक हफ्ते इसको कब्ज रहने लगी है, पेट नहीं साफ होता है गोंसिया रात को पीने से। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी? तो उम्र भी काफ़ी लग रही है। 70 है। 70। अच्छा देखिए, गौन स्याह से आपको फ़ायदा हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। ये 100 ग्राम भी अगर आपके पास है तो अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। ऐसे ही खाते रहें। पेट के लिए कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन मैं भी एक बता देता हूँ, तक जाके आपको वो भी कब्ज में भी आसानी हो जाए। मेथी पीस लीजिए, मेथी का दाना लेकर इसको पीस लीजिए खूब बारीक, और आधा चम्मच मेथी 1 गिलास गर्म पानी में डालकर खूब मिलाएं, खूब गर्म पानी में। और ये जब ठंडा होने लगे तो इतना गर्म हो, जैसे चाय पीते ना चुस्कियाँ लेके, एक साथ नहीं पी सकते, इतना गर्म, चुस्कियाँ ले लेके इसको पी लिया करिए दिन में 1 बार। आपका पेट भी ठीक होना मुमकिन है। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। महाराष्ट्र से हैं हमारे साथ रमेश जी। स्वागत है आपका। सर मैम, मैं अकोला महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा बाईपास हुआ है, 5 साल हो गए। हाँ। और मेरे को पेट की शिकायत ऐसे है तो मेरे को संडस का प्रॉब्लम हो रहा है जी। देखिए महाराष्ट्र वालों, एक बात मेरी खूब गौर से सुनिए, बल्कि जितने भी व्यूअर्स, लाखों करोड़ों जो भी इस वक्त सुन रहे हैं, ये उनके लिए बहुत काम की बात बता रहा हूँ, मेरे अनुभव की बात है, आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप लिख लें चाहे तो। देखिए, बाईपास की नौबत आए क्यों? देखिए, हर 40-45 साल के आदमी का खून गाढ़ा होने लगता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, यानी खून में चर्बी कुदरती तौर पर बढ़ती है। और ये चर्बी जब हमारे दिल की रगों में भर जाती है तो इसकी वजह से बाईपास कराना पड़ता है। जिनको भी बाईपास की नौबत हो वो ऑपरेशन ना कराएं, ये नुस्खा इस्तेमाल करें। खूब गौर से सुने, और ये बहुत काम का है। लाखों रुपए बच जाते हैं, ज़िंदगी बच जाती है, ऑपरेशन बच जाता है। बहुत मुश्किल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के बाद आदमी कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं रहता, और ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। और ये नुस्खा लेने के बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, फिर ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी।
जिसका बाईपास होता है उसको फिर 7 साल में 5 साल में प्रॉब्लम आती है। तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और ये नुस्खा बहुत अच्छा है जिनको हार्ट ब्लॉकेज हो चुका है, यानी बाईपास की नौबत है, वो उसको ट्राई करें सबसे पहले। और मेरा अनुभव है कि डॉक्टर खुद ढूंढते रह जाते हैं कि बाईपास कहाँ का करें, इनके तो ब्लॉकेज ही ख़त्म हो गए, ये मेरा अनुभव है। तो देखिए, नींबू का रस 1 लीटर निकालें, नींबू का रस 1 लीटर, अदरक का रस 1 लीटर और लहसुन का रस 1 लीटर, ये 3 लीटर रस। इससे पहले आप जैतून का सिरका 1 लीटर इसमें मिला दें। जैतून का सिरका, कितना भी आपका ब्लॉकेज हो, इसमें क्षमता है। 3-3 चम्मच तीनों टाइम पिएं, खाने के पश्चात छोटे चाय के चम्मच 3 बार या 2 बार, आपको इन सब बीमारियों से निजात मुमकिन है। अयोध्या से नेक्स्ट कॉलर है आरपी पांडे जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, ऐसा है कि डेंगू का शिकायत है, डेंगू की। किसकी? हाँ हेलो, डेंगू बुखार। ठीक है। किसको, आपको है? नहीं, बहू को है। अच्छा ठीक है। देखिए, डेंगू चल पड़ा है और डेंगू का एक ऐसा अच्छा इलाज है कि आदमी खुश हो जाता है और पैसे भी नहीं लगते। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ बगैर पैसे का इलाज बता दूँ। देखिए, विश्वास करें तो आप अपनी बहू को, ये जो होता है पपीते का पत्ता, पपीता नहीं, पपीता भी खिला सकते हैं वैसे, लेकिन पपीते का पत्ता एक 4-6 इंच का इतना बड़ा पीस के पानी में मिला के पिला दें, दिन में 1 बार या 2 बार। और आप अगले दिन रिपोर्ट कराना तो आपको खुशी हो जाएगी कि आपकी बहू का जो खून पतला हो गया था और प्लेटलेट्स गिर गई थी, वो एक ही दिन में ऊपर आ गई। ये 100 दवाओं की एक दवा है, याद रखें, लिख लें। आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपने पास लिखें, किसी दूसरे की, पड़ोसी की, रिश्तेदार की मदद करें। ये मेरा अनुभव है कि 2-4 खुराक में आदमी को फ़ायदा होना मुमकिन है। कन्नौज से नेक्स्ट कॉलर है नरेश चंद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्कार, बताइए। आदाब वकील साहब। आदाब साहब। हमें साहब 2 साल से हम एलोपैथिक दवाई करवा रहे हैं और कोई फायदा नहीं रहा। हमें नींद कतई नहीं आती, बिना गोली कतई नींद नहीं आती, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? उम्र है 65 साल। ठीक है। हाँ, देखिए, बड़े अच्छे मरीज, अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, हम उनकी बात सुन पाते हैं, वो हमारी बात सुन पाते हैं या नहीं मालूम। देखो, एक और नुस्खा ऐसा बताता हूँ, जिन लोगों को नींद की समस्या है उनको पहले ही दिन से बहुत फ़ायदा होता है। मैंने कई लोगों को बताया, एक महिला को बताया, फिर उनका फ़ोन आ गया कि अरे ऐसी नींद आती है कि मैं 8-10 बजे उठती हूँ, जिसको नींद ही नहीं आती थी। आपको भी बता देता हूँ, सिरका आता है जैतून का सिरका। आप 2 साल से इलाज कर रहे हैं, ये जैतून का सिरका खरीद लें, 3 या 4 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच होते हैं ना, पानी में मिलाइए 1 गिलास। और जब घर का माहौल हो जाता है ना सोने का, उस वक्त पी लें। आधे से 1 घंटे में आपको इतना सुकून मिलेगा जैसे आपको कोई लोरी सुना रहा है, कोई आपके सिर में मालिश कर रहा है। और आपको कब नींद आ गई, 2 साल से आप परेशान हैं, ये नुस्खा कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा, तो आप भी मुझे फ़ोन करके फीडबैक बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ। बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। मधु जी, आवाज मिल पा रही है? जी मैम। बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं?
मैम मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सवाल? मैम मेरे प्रेगनेंसी के बाद फेस पे झाइयाँ हो गई है और वो खत्म नहीं होती है बिल्कुल भी। जी, क्या हो गया? झाइयाँ हो गई हैं प्रेगनेंसी के बाद, फेस पे हो गई है ना? 35। ठीक है मधु जी, एक तो आप हर हफ्ते एक कैल्शियम की गोली लिया करिए, एक हफ्ते में एक। भी डॉक्टर लोग रोजाना 2-2 देने लगते हैं, उससे और पथरी और हो जाती है। कभी भी कोई डॉक्टर रोजाना 1 या 2 कैल्शियम दे तो मत खाएं, पथरी हो जाती है, मेरा अनुभव है। एक हफ्ते में एक कैल्शियम की गोली आती है, वो कोई भी ले ले, खाया करें। और गौन मोरिंगा सफ़ेद आता है, याद रखें सफ़ेद वाला ही लेना है। लाल भी नज़र आता है, आप देखेंगे पीला भी मिलता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद असली, आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर या नारियल पानी में मिलाकर पी लिया करें। आपका चेहरा पहले जैसे होना मुमकिन है। मुजफ्फरनगर से नेक्स्ट कॉलर है सुनैना, स्वागत है आपका। हाँ। मेरे हस्बैंड को किडनी में स्टोन है, तो उसके लिए कोई उपाय मिल जाए तो। वो निकल नहीं पा रहा है, तो इसलिए पूछना था। ठीक है, देखिए एक आता है जैतून का नमक, इसे नमक जैतून या रसायन जैतून कहते हैं। देखने में नमक ही जैसा होता है बिल्कुल, लेकिन नमकीन नहीं होता, कुछ कड़वापन सा होता है। ये ले लीजिए, 100 ग्राम खरीद लें, बस काफ़ी होना चाहिए। ये आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाएं, मिक्स कर दें और एक नींबू भी इसमें निचोड़ दें, या 2 नींबू भी निचोड़ सकते हैं। और ये पानी उन्हें दिन में एक बार पिलाएं, और इस पानी को पिलाने के बाद 2 गिलास पानी और पिला दें। ये दिन में 1 बार या 2 बार करें। कभी भी उनकी पथरी पाउडर बनकर बाहर आ जाएगी। दर्द हो तो दर्द की ही दवा काम आएगी, वही जो लेते हैं वो लें। और मर्ज के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। हकीम साहब, जैसे कि किडनी में कोई भी पथरी होती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्या आराम से निकाली जा सकती है? हाँ देखिए, किडनी का जो मामला है वो कितनी भी बड़ी पथरी हमने देखा, वो दवा में वो ताकत होनी चाहिए कि वो उसे जाकर फोड़ दे जी, और पाउडर बना दे। हम्म। तो मैं जो ये बताता हूँ, ये किसी भी पथरी को तोड़ देती है। जी। और फिर मैं कहता हूँ कि और पानी पियो, तो वो फोर्स से पेशाब आता है। ज़्यादा पानी एक साथ कभी भी हम पीते हैं तो फिर उस फोर्स के ज़रिए वो उसका पाउडर भी आसानी से निकल जाता है। और महीना 2 महीना, कभी भी 1 दिन में भी निकल सकती है, 1 महीने में भी निकल सकती है, 2 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन किडनी की पथरी निकलना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दशरथ हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, लाभ से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि श्वास की मारे परेशान है। सांस? अस्थमा का तपुन। ठीक है, क्या परेशान है? चलते से आप बाजार श्वास, चलने में दिक्कत होती है, सांस चढ़ता है? चलने में बैठे रहे तो कुछ नहीं है, चलते सोई बाजार श्वास, चलने में सांस में दिक्कत। अच्छा देखिए, 2 वजह हैं जिनसे हमारा सांस फूलता है। अगर अस्थमा ही है तो अस्थमा का इलाज करना पड़ेगा, और कभी हमारे दिल की वजह से भी हमारा सांस फूलता है, हार्ट ब्लॉकेज की वजह से सांस फूलता है। जो भी आपको है वो हमें सही सही बताएं, रिपोर्ट शेयर करें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। अभी मैं अस्थमा का आपको इलाज बताता हूँ, लेकिन याद रखें दिल का है तो फिर इससे फ़ायदा नहीं होगा, फिर दिल का इलाज करना होगा। तो अस्थमा वालों के लिए एक तो 5 बार गर्म पानी पिएं, और खट्टी और ठंडी चीज़ें बंद कर दें। और आपको लेना है सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम। और पीपलें हमारे किचन में होती हैं, वो 30 ग्राम। इनको पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट, यानी निहार मुझे से कहते हैं, गर्म पानी के साथ 1 चम्मच रात को,
और कोई दवा चल रही है तो वो भी छोड़े नहीं, काफ़ी वक्त लगता है इस मर्ज में फ़ायदा होने के लिए।